श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विधानसभा के अंदर बैठे हुए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी विधायक हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो हिंदुओं के नाम पर लगातार उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद आज ये आह्वान कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी इस आवाज को न केवल आप दिल्ली लेकर जाइए और उससे आगे कहीं लेकर जाना है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को उत्तर प्रदेश से अपने साथ बैठाइए और उनको बांग्लादेश छोड़कर आइए। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया रहा तो मैं आप सभी मीडिया वालों को विधानसभा के सामने ये आह्वान कर रहा हूँ कि जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत में रहेगा, आने वाले दिनों में उनको बांग्लादेश भेजने का काम ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कार्यकर्ता करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है सुष्मित पटेल। आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार। यहाँ पर बजरंग दल वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हजरतगंज का सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जहाँ पर लगी हुई है, वहाँ पर सरदार पटेल चौक पे है और हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या किस मुद्दे पे आज हो रहा है? आप लोग सबको पता है जो बांग्लादेश में हिंदू को जला के मारा गया है, उसके लिए हम लोग यहाँ उसके विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और अगर सरकार सुन ले, अगर सरकार जल्द से जल्द जिहादियों की व्यवस्था ना करे तो किनारे हटे हम लोग को आगे आने दे। यहाँ का हिंदू इतना सक्षम है, सक्षम है। जब हम बाबरी मस्जिद को उखाड़ के फेंक सकते हैं तो इन जिहादियों को भी उखाड़ के फेंक देंगे। जय श्री राम। विधानसभा में खड़े होकर बोलना तो बहुत आसान है कि हिंदू हिंसक होता है। अभी हिंदू ने हिंसा दिखाई नहीं है और वो राहुल गांधी जी ने कहा था हिंदू हिंसक होता है, तो अगर इनके खून अभी भी वो गांधी परिवार का खून है तो ये कहकर दिखा दे कि आप उनको वहाँ पे उनकी कौम की पता चलेगा कौन हिंसक है। एक बार बोल के दिखा दे कि मुस्लिम हिंसक होता है। अगर ये नहीं बोल सकते तो डूब मरे चुल्लू पर पानी में शर्म आनी चाहिए उनको। और आज भी हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि आज भी इनको आतंकवादियों का धर्म नहीं दिख रहा है। बड़ी इत्तेफाक की बात है। आप सारे नाम उठा लीजिए, पहले से लेकर के आज तक जितने आतंकवादी हुए सब एक धर्म के हैं, लेकिन आज तक क्या किसी सेकुलर के आंखों पे पता नहीं कौन सा चश्मा लगा है कि उनको धर्म दिख ही नहीं रहा है। पता नहीं दिख नहीं रहा है कि वो देखना नहीं चाह रहे हैं। देख लेंगे उनका वोट बैंक खतरे में आ जाएगा। भाई साहब वो तो मजे लेने वाला हवाई है, लेकिन फटने का क्या उद्देश्य है? अगर फटके धर्म प्रचार होता है तो भैया ऐसा प्रचार भारत के बाहर जाके करो। अगर धर्म अगर फटना ही धर्म है, पाकिस्तान में फटो, बांग्लादेश में फटो, यहाँ का फट रहे हो? नहीं फट रहे हैं। ये खाली यहाँ फट रहे हैं और जरूरत पड़ेगी अमेरिका में फट जाएंगे और जरूरत पड़े कोई और देश में फट जाएंगे। ये वहाँ नहीं फटते हैं जहाँ पे फटना चाहिए। पहले पाकिस्तान में फटो, कम से कम आतंकवाद खत्म हो, या इसी जगह फटो जहाँ आतंकवाद कहा हो। ये जहाँ एयर स्ट्राइक होती है वहाँ फटो तो भारत को एयर स्ट्राइक ना करनी पड़े। इनको पढ़ना लिखना भारत में है और फटना भी भारत में है। और उसके बाद ये हाथ जोड़ के बता देंगे हमारा धर्म का नहीं था। नमाज पढ़ाएंगे मस्जिद में बैठाल के, खतना कराएंगे वहाँ, और बाद में जब फट जाएंगे तो कहेंगे भैया हमको तो पता ही नहीं इनका धर्म क्या था। धर्म पता करना चाहिए। अच्छा, जो एक कमाल की बात है, जो लोग फटते हैं वो उनको मारने के लिए फटते हैं जिनको पहचानते भी नहीं। जैसे यहाँ पर भाई साहब खड़े हुए हैं, इनको पहचानते नहीं लेकिन इनके मारने के लिए यहीं आके फट जाएंगे। तो इस तरह की मानसिकता जिनकी हो उनको देश में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, अब कई सारी बातें उठती है। ऐसी मानसिकता आती कहाँ से है? वो देख के इसलिए फट जाते हैं क्योंकि उनको पता है यहाँ बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज है। अगर वो यहाँ फटेंगे तो हम ही मरेंगे। वो आपको पता है कि वो उनको पता नहीं होता कि कहाँ फट रहे हैं। उनको पूरी जानकारी होती है कि वो कहाँ फट रहे हैं। वो कोई अनपढ़ जाहिल नहीं फट रहे हैं। जब ये अनपढ़ होते हैं तब कश्मीर में पत्थर फेंकते हैं, जब पढ़ लिख जाते हैं तो खुद फट जाते हैं। तो बात सोचने का विषय है। इतना अच्छा इनको अनपढ़ ही रखें। साइंटिस्ट बनेंगे तो जहर बनाएंगे। हाँ भाई साहब, साइंटिस्ट बनेंगे जहर बनाएंगे, पढ़ लेके जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे तो खुद फट जाएंगे। पता नहीं है भाई साहब दूसरे का ऑपरेशन कर रहे हैं कि खुद ही करे ले रहे हैं, खुद ही फट के जा रहे हैं और अपने आप फट के दूसरों को आईसीयू में भेज देते हैं। ऐसे डॉक्टरों से तो राम ही बचाए।
और पता नहीं कल को ये और भी बन गए। अभी तो पता नहीं है कौन बगल में डॉक्टर खड़ा है। और भाई साहब ये इतनी नीची चीज़ है, कश्मीर में कोई बाहर से नहीं आया था, कश्मीर के ही लोग थे, और बांग्लादेश में भी कोई बाहर से नहीं आया था। भाईचारा निभाने वाले अगल बगल के ही लोग हैं। और इत्तेफाक की बात है, यहाँ थोड़े कम है। जिस दिन यहाँ भी बढ़ेंगे उस दिन आप देख लीजिएगा, यहाँ भी फटने वाले कोई बाहर के लोग नहीं होंगे, यही के लोग होंगे। आप देखोगे फोटो वीडियो तो आपको दिख जाएगा, रे ये तो मेरे साथ में कबड्डी खेला था, अब ये पाला बदल के उधर जाके फटा जा रहा है। काफ़ी गंभीर बात इन्होंने बोली है कि जो हमारे बीच के लोग ही होते हैं वही इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन उनपे जो मानसिकता भरी जाती है वो कहाँ से भरी जाती है, उस जड़ को समाप्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत अब विकास की गति पकड़ चुका है और ऐसे में ये फटने वाले लोग कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को भी फोड़ दे रहे हैं। बात करते हैं कुछ और लोगों से। आज जिस प्रकार की घटनाएं बांग्लादेश के अंदर हो रही हैं, जिस प्रकार से हिंदुओं की निर्मम हत्याएं की जा रही है, उसी निमित्त बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद आज यहाँ हजरतगंज चौराहे पर अपना प्रदर्शन कर रहा है। और ये जिस प्रकार से दीपू दास को निर्मम हत्या करके चौराहे पे जिंदा जला दिया गया, यदि वहाँ की सरकार हिंदुओं को सुरक्षा नहीं देती है तत्काल प्रभाव से, तो इस देश के अंदर बांग्लादेशियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती। और बजरंग दल इन बांग्लादेशियों को देश से बाहर खदेड़ने का काम करेगा और अपनी ठोकरों पे ऐसे लोगों को सुधारने का काम करेगा। और इस्लामिक जिहाद जिस प्रकार से देश के अंदर फैल रहा है, बजरंग दल इसको चलने नहीं देगा। हमने बहुत नारा दे दिया, बहुत समझाया, बहुत समय दिया, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। अब बजरंग दल इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अभी रोड पे प्रदर्शन कर रहा है, अब इनको मार के देश से बाहर निकालेगा। और इस समय सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ चला गया, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कहाँ चला गया। अब ये लोग हिंदुओं पे नहीं बोलेंगे कि हिंदुओं के लिए अब ये हिंदू मानव नहीं है, तो इसलिए बजरंग दल सड़कों पे निकलने के लिए तैयार है। अब बहुत जल्दी इस देश के अंदर कट्टरपंथियों की जो सोच है उसको समाप्त कर दिया जाएगा और जितने बांग्लादेशी हैं उनको देश से बाहर खदेड़ने का काम बजरंग दल करेगा। गोली मारो सालों को, गद्दारों को, गोली मारो सालों को, बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद। मेजर श्रीकांत साहब हैं, पहले आप इनका बाइक चलिए। मेजर साहब, क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? जितना धरना प्रदर्शन यहाँ चला, क्या कोई कार्रवाई होगी? होने वाला क्यों नहीं है, होने वाला हम लोग करने वाले हैं। सरकार से एक विनती करते हैं कि ये हिंदुओं को जो अत्याचार हो रहा है किसी भी मुस्लिम कंट्री में, उसको बचाया जाए, उसको संरक्षण दिया जाए, और नहीं तो यहाँ की जनता जो है इस गवर्नमेंट से भी उसी तरीके से व्यवहार करेगी जैसे पहले के गवर्नमेंट से व्यवहार। आर्मी का क्या रोल है? आर्मी तो बॉर्डर पे रहती है, वो सिर्फ रोक सकती है। तो बस यही कहना चाह रहा हूँ मैं, मेजर मिश्रा क्यों कहना चाह रहा हूँ, अब जरूरत आन पड़ी है, अभी आगे रहे, अब जरूरत आन पड़ी है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जितने भी राष्ट्रवादी हिंदू संगठन है एक मंच के तले आए। अब बूढ़े सैनिक भी मैदान में उतर पड़े हैं। केंद्रीय नेतृत्व संज्ञान में, नहीं तो योगी जी देश के प्रधानमंत्री, मोदी जी राष्ट्रपति, और बाकी देश में, मैं अब दिल की बात बता रहा हूँ, इमरजेंसी होगी तभी सनातनी हिंदू बचेगा। ध्यान दे देंगे 2029 में हम मोदी के नाम से वोट नहीं देंगे। अगर बीजेपी अगर योगी जी को प्रधानमंत्री अगर बनाएगी तो बीजेपी का वोट देंगे, नहीं तो बीजेपी का विरोध करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत समर्थन किसका करेंगे? समर्थन तो हम योगी जी का करेंगे, लेकिन अगर विरोध करते हैं तो विरोध हम इसलिए करेंगे कि अगर बीजेपी अगर प्रधानमंत्री योगी जी को बनाएगी तो वोट देंगे, नहीं तो हम बीजेपी का विरोध करेंगे। का क्या असर आपको लग रहा है कि क्या आवाज बांग्लादेश तक पहुंचेगी? देखिए, धरने का असर तो आज मीडिया बताएगी कि धरने का असर कैसा है। यहाँ पर हजारों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो आज मोहम्मद यूनुस खान का सार्वजनिक रूप से पुतला दहन किया है, अभी तो हम केवल चेतावनी दे रहे हैं, अभी तो आज केवल पुतला ही दहन किया गया है। अगर बांग्लादेश में आइंदा से अगर किसी भी हिंदू पर कोई आंच बांग्लादेशी सरकार ने उठाई, आज आपने केवल पुतला जलते हुए देखा है, कल क्या हाल होगा जो घुसपैठियों का और उन बांग्लादेशियों का
जो भारत में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और जो बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत में रह रहा है उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को तो हम सब हिंदू समाज के लोग मिल करके उनको एक एक जिले से चुन चुन करके बांग्लादेश खदेड़ कर आएंगे, भेज कर नहीं आएंगे, उनको खदेड़ कर आएंगे। उनकी संख्या लगभग 10 करोड़ बताई जा रही है। देखिए, अगर उनकी संख्या 10 करोड़ है तो हिंदू समाज की संख्या भी उनसे 10 गुना ज्यादा है। ये इसका आकलन भी आपको पता है। अगर हमने मूल्यांकन करना शुरू किया तो इसकी कल्पना ये बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं कर पाएगा। लेकिन हिंदू समाज अहिंसा के लिए जाना जाता है कि बिल्कुल सही बात है, हिंदू समाज अहिंसा के लिए जाना जाता है। हमने भी अभी तक कोई हिंसा नहीं की है। आने वाले दिनों में भी हम उनको लाठी मार मार करने ले जाएंगे। आने वाले दिनों में भी हम उनको चिन्हित करके बड़े प्यार से उनका हाथ पकड़ करके अपने खर्चे पर बांग्लादेश छोड़ के आएंगे। लेकिन जो बॉर्डर पार करके इस पार आ सकता है, भारत में आ सकता है, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा, वो अपराधी प्रवृत्ति का होगा और शायद दुस्साहसी भी होगा। देखिए, वर्तमान में तो केंद्र सरकार भी चिंतित हो गई है। तो जितने ये लोग जो घुसपैठिए हैं, जो विधर्मी हैं, जो गुंडे हैं, जो आतंकवादी हैं, कुछ काम सरकार के साथ छोड़ दिया गया है। सरकार उनकी चिंता करेगी और सरकार ही उनकी चिंता के साथ साथ बाकी पूरी चिंता भी सरकार ही करेगी। यही जो कृत्य बांग्लादेश में हुआ है, अगर भारत में हुआ होता तो क्या कानून? इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बीएनएस की धारा में उनके खिलाफ, सबके खिलाफ, माप के खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत किया जाता, चार्जशीट पुलिस फाइल करती और उनको जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा डाल करके उनको सजा दिलाने का पूरा प्रयास किया जाता। अगर ये हिंदुस्तान में हमारे घटित हुआ होता, दुर्भाग्य तो यही है कि हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, ये बांग्लादेश में है जो हमारी सीमा से परे। वहाँ पे एक ऐसे सरकार है, एक जिहादी की, जो जानबूझ के हिंदुओं को नेग्लेक्ट कर रहा है, हिंदुओं को वहाँ टारगेट किया जा रहा है। आज भी मैं न्यूज में देख रहा था कि बांग्लादेशी जो है ये मॉब जिहादियों की, इसने हिंदू घरों को बंद करके बाहर से उसमें अंदर ज्वलनशील पदार्थ डाल करके आग लगा दी। ये तो कहिए किसी तरीके से हिंदू वहाँ से भाग करके आए, अपनी जान बचाए। ये आज अभी बांग्लादेश की लेटेस्ट घटना है, हिंदू घरों को जो है आग के हवाले किया गया है। हिंदुस्तान में कोई असली मुसलमान है ही नहीं। असली मुसलमान कहाँ है? सऊदी अरब में। बाकी सब ये कन्वर्टेड हैं। तो अब ये जो कन्वर्टेड है मुसलमान, ये ज़्यादा खतरनाक है हिंदुओं के लिए। ये जब कन्वर्ट हो जाता है तो हिंदुओं के लिए ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। सारे जितना भी सऊदी अरब को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे देशों में सब कन्वर्टेड ही है, जो तलवार के दम पर सलवार पहन रखा है सबने। अब उनसे हिंदुओं को ज़्यादा खतरा है। बांग्लादेश में भी तो वही है, कन्वर्टेड हैं और हिंदुओं को हिंदू ही मार रहे हैं। पहले कन्वर्ट हो गए, अब हिंदुओं को मार रहे हैं। वो कन्वर्टेड हिंदू से हिंदू को ज़्यादा बहुत खतरा है। वो असल में कहते हैं नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है, तो वही अब ये कन्वर्टेड मुसलमान जो हो गए हैं, ये कन्वर्ट हो गए हिंदू, तब वो हिंदुओं के पीछे ही पड़ गए मारने के लिए। अब हिंदू को ख़त्म करेंगे। तो असली मुसलमान से हमें कोई खतरा नहीं है। आपने कभी देखा कोई असली मुसलमान या कोई सऊदी अरब का मुसलमान कोई आतंकवादी हुआ या बम फोड़ा हो? कहीं फोड़ा? नहीं फोड़ा। ये जितना भी जो सब आतंकवाद जिहाद जो भी चल रहा है, ये साले सब ये कन्वर्टेड मुसलमान हैं, जो तलवार के दम पर सलवार पहन ली, अब वो बम फोड़ रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, जिहाद फैला रहे हैं, लड़कियों को फंसा रहे हैं, लव जिहाद फैला रहे हैं, लैंड जिहाद फैला रहे हैं, और पता नहीं यानी गिनत जिहाद हैं। जो उतने तो मुझे भी नहीं पता उतना जितना जिहाद है इनका। तो हमारे ख्याल से इन कन्वर्टेड मुसलमानों से हिंदुओं को ज़्यादा खतरा है। ये वायरस, ये इस्लाम वायरस ही तो है, सबको हिंदुओं को तलवार के दम पर चटा दिया गया है। अब वो हिंदू जो है हिंदुओं के पीछे पड़ गया मुसलमान बन के, हिंदुओं को अब वो उसको फूटी आंखें नहीं छुआ रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा। भारत देश का जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, वो कन्वर्टेड है, असली मुस्लिम है सऊदी का। वहाँ का मुस्लिम समाज वंदे मातरम बोलता है, भारत माता की जय बोलता है, श्री राम की जय बोलता है। हमारे देश का जो भी कन्वर्टेड मुस्लिम है वो कभी भी वंदे मातरम नहीं बोलता है। स्कूल में देख लो, कहीं भी देख लो, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में वंदे मातरम के लिए वो खड़ा नहीं होगा, नारे नहीं लगाएगा, क्योंकि वो अपने धर्म के लिए कट्टर है। और उतना कट्टर है जितना असली मुस्लिम है, वो इनसे बहुत बेटर है जो सऊदी अरब में है।